हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा जार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो मेरा आज ये कहना है कि आप कुछ भी काम करोगे ना तो चार लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। और वो क्यों बनाते हैं पता है आपको? खास करके वो आपके परिवारजन वाले रहेंगे, घर वाले रहेंगे। वो क्यों बनाते हैं बातें आपको पता है? क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो, अगर कोई उस चीज़ को लेके बात बना रहा है तो समझ जाओ वो व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता, उससे वो चीज़ नहीं होने वाला है। इसलिए वो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है। मैंने देखा है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैंने अपने इर्द गिर्द कई लोगों को ऐसा देखा है जो किसी की बातों में आके किसी का आलोचना सुन के अपने कार्य को रोक देते हैं। देखिए, कुछ काम अगर आपको पसंद नहीं है, आप कुछ करना स्टार्ट किए पसंद नहीं है, खुद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है या मेरे से ये नहीं होगा, कुछ और कर सकते हैं, हम किसी और चीज़ में हम ज़्यादा बेहतर है वो कर सकते हैं, तो ठीक है। तो आपने छोड़ दिया तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने डिसीजन लिया, आपको लगा कि नहीं इससे भी बेहतर मैं किसी और चीज़ में कर सकता हूँ, तो आपने छोड़। लेकिन अगर आप चार लोगों के बातों में उलझ कर, उनकी आलोचनाओं में उलझ कर आपने जो भी करना स्टार्ट किया और उसे छोड़ते हो, तो आप ये बात मान लो कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, चार लोग आपको बैठे ही हैं आपको नीचे गिराने के लिए और आपकी आलोचना करने के लिए। बल्कि मैं तो कहूँगी, अगर आपकी आलोचना होने लग जाए, 4 लोग 10 लोग मिलकर आलोचना करने लग जाए, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि ये लोग आपकी आलोचना करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप मतलब भगवान को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए भगवान को कि आप इतना पकड़ के चलिए कि अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। आलोचना किसी नॉर्मल पीपल का नहीं होता है, जो घर में बैठे खा रहा है उसका आलोचना नहीं किया जाता है, ठीक है। आलोचना उसका ही किया जाता है जिसमें ताकत होती है, जो कुछ कर सकता है उसी के लिए लोग उसी के लिए ना बात बनाएंगे। भाई, जो बेरोजगार निठल्ला बिल्कुल बैठा ही हुआ है उसके लिए क्यों ही आप कोई बात बनाएगा? या जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसके लिए लोग क्यों ही बात बनाएगा? जो कुछ करता है तभी उसके बारे में लोग बात बनाते हैं, ठीक है। और मैं लिख के देती हूँ, वो बात बनाने वाले कोई जो आलोचक रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा बेरोजगार वाले ही रहते हैं। कोई काम करने वाला या जो हमेशा व्यस्त रहता है, अपने काम में मशगूल रहता है, ऐसे लोग आपकी आलोचना नहीं कर सकते। उनके पास समय नहीं है ना, उनको खुद के लिए समय नहीं है, वो आपकी आलोचना क्या ही कर लेंगे। करते आलोचना वही है जो खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बढ़ रहे हो आगे तो उनके पास समय है, टाइम है ना आपको देखने के लिए, तो वो आपकी आलोचना करते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत ऐसी आलोचनाओं से, बल्कि खुश होइए और धन्यवाद बोलिए भगवान को कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपको वो आलोचना के तौर पर दिखाई देगा। आलोचना करने लग जाए कोई तो एकदम खुश हो जाइए, पहला। और दूसरी बात, आलोचना बस मैं तो यही बोलूंगी वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको 1000 लोग आएंगे, नहीं बहुत भारी होता है, मत करो, ये अच्छा नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। ये बातें वही लोग बोल सकते हैं जो वो स्वयं वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमसे नहीं हो पाया, ये कैसे कर लेगा भाई, इसको क्यों करने दें, तो डिमोटिवेट करेंगे। चलो, कुछ भी आप एक छोटा सा वीडियो, इवन में जैसे मैं ये वीडियो बना रही, आपको क्या लगता है? मैं तो किसी का खैर सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरे नज़र में मेरे भगवान, मेरे ईश्वर जिसे मैं मानती हूँ, कृष्ण जी, उनके नज़र में मुझे बेस्ट रहना है। लोगों के बातों को उतना केयर नहीं करती, क्योंकि मैंने देख लिया केयर करने से कुछ फायदा ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना आप। अगर आपको आगे बढ़ना है तो केयर करना छोड़ दीजिए, केयर करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केयर कीजिए उनका केयर कीजिए, उनकी बातों को दिल से लगाइए जो आपको सच में प्यार करते हैं और जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनकी बातों को गौर कीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपको सही और गलत चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनकी बातों पर नहीं जो आपसे प्यार नहीं करता। और हर व्यक्ति को पता रहता है कौन व्यक्ति किसको कितना मानता है, ठीक है। हर व्यक्ति का अंतरात्मा उसे जवाब देता है कि पता चल जाता है ना कि सामने वाले के बोलने के तरीके से पता चल जाता है, आपसे बात करने के तरीके से पता चल जाएगा आपको कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्यार करता है कि नहीं, हृदय से प्यार करता है कि नहीं। तो ऐसे जो आपके लिए जरा भी नहीं सोचता, उसकी आलोचनाओं से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। और खुश होइए कि आलोचना कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये होता है कि घर के लोग जब आलोचना करते हैं तो बहुत लोग क्या होते हैं, ये बोलना बहुत आसान है कि आलोचना सुनिए मत और आगे बढ़िए, लेकिन इस चीज़ को मानना ना, कई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं मानना पड़ेगा, अरे ये बोल दिया, अरे शर्म लग रहा है, कैसे होगा, लोग क्या कह रहा है, लोग ये सोच रहा है। भाई देख लो, जिसने दुनिया में लोगों की चिंता की वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मैं बहुत बड़ा उदाहरण देती हूँ। आप देखो,
मोदी जी को रोज बैठ के, अब आप ये मत बोलने लगना कि मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ। हाँ, मैं मोदी सपोर्टर हूँ, नो डाउट, लेकिन फिर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको देना चाहूंगी। मोदी जी को हर रोज कई लाख लोग बैठ के ट्रोल करते रहते होंगे, हर चीज में गाली देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। अब वो अगर लाखों लोगों की बात सुनने लग जाए तो आपको लगता है वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कितने लोग कुछ भी लिखते हैं, अरे देश को ये कर दिया, देश को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना कमेंट में लिखा। हम लोग खुद पढ़ते हैं कभी कभी, टाइम मिलता है तो मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि अगर ये मोदी जी देखने लग जाएंगे तो जीवन में देश नहीं चला सकते। तो इससे ये एक छोटी सी बात है, इससे ये पता चलता है कि आप आलोचनाओं उसको सुनिए, ठीक है, लेकिन उसे बैठ कर देखने लग जाओगे तो आप जीवन में जो कार्य कर रहे हो वो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सत्य है। तो आलोचनाओं से घबराइए मत। जीवन बहुत कीमती है, बहुत क्षणिक है, बहुत छोटा जीवन हमें मिला है इंसान के तौर पे जो भगवान ने हमें दिया है। इसे वेस्ट मत कीजिए और इसे जीविए मतलब फुल ऑफ एंजॉय। मतलब आपका जीवन ऐसा होना चाहिए ना कि जब आपकी मृत्यु आए ना तो आपको मतलब उस समय लगना चाहिए, नहीं यार, हाँ मैंने ये जीवन जिया। काटिए मत जीवन को, जीविए जीवन, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगी, आलोचना से मत घबराइए। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और लगे कि मेरे विचार से आप सहमत हो तो कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।